ओम नमः शिवाय। विक्रमगढ़ का निर्दयी राजा विकराल सिंह, जिसकी क्रूरता से पूरा राज्य कांपता था, वह हर रात एक नई स्त्री से विवाह करता और सुबह होते ही उसे मौत के घाट उतार देता था। लेकिन क्यों उसकी इस नृशंस प्रवृत्ति के पीछे आखिर क्या रहस्य छिपा था? जब सुदक्षिणा, एक बुद्धिमान और परोपकारी स्त्री, ने यह सुना तो उसने एक साहसिक निर्णय लिया। वह स्वयं राजा से विवाह करेगी, लेकिन क्या वह भी बाकी स्त्रियों की तरह अगले दिन मृत्यु को प्राप्त होगी, या फिर अपनी चतुराई और करुणा से इस निर्दयी राजा का हृदय परिवर्तन कर पाएगी? राजा का यह खौफनाक खेल कब तक चलेगा? क्या सुदक्षिणा इस भयानक भयावह भाग्य को बदल पाएगी, या फिर प्रेम और मृत्यु की एक दर्दनाक कहानी बन जाएगी? जवाब छिपा है इस रहस्यमयी कथा में, जहां क्रूरता और प्रेम की टक्कर होगी और अंत में केवल एक ही विजेता होगा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में विक्रमगढ़ नाम का एक राज्य था, जिस पर अत्यंत क्रूर और निर्दयी राजा विकराल सिंह का राज्य हुआ करता था। राजा हर दिन एक नई लड़की से विवाह करता और दूसरे ही दिन उसे अपनी नवविवाहित पत्नी को फांसी पर लटका देता। राजा के इन कठोर और क्रूर फैसलों से उसकी सारी प्रजा बहुत दुखी थी। राजा के मंत्री और दरबारी भी उससे बहुत दुखी थे, पर उनकी इतनी मजाल नहीं थी कि वह राजा के सामने अपनी नाराजगी जाहिर कर पाते या उसे समझाने का प्रयास करते। पूरे राज्य में एक अजीब से भय का माहौल, एक साथ सन्नाटा पसरा हुआ था। राज्य के लोग जानते थे तो बस इतना कि राजा हर दिन एक नई लड़की से शादी करता है और अगली सुबह उसे मौत के घाट उतार देता है। पर वह ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे का कारण तो कोई नहीं जानता था। राज्य के दक्षिण छोर पर घने जंगल के बीच एक बूढ़ा जादूगर अपनी बेटी सुदक्षिणा के साथ रहा करता था। वो राजा के कृत्यों से भली भांति परिचित था, इसलिए समय रहते वह नगर को छोड़ करके बाहर जंगलों में रहने लगा था। उसकी बेटी सुदक्षिणा अत्यंत सुंदर, अक्लमंद और साफ हृदय वाली लड़की थी। वह अपने पिता के पास आने वाले हर व्यक्ति की मदद करती थी। अगर कोई बीमार व्यक्ति आता तो वह उसे औषधियां बना करके उसे ठीक कर देती थी। अगर कोई दुखी आत्मा उसके पास आती तो वह अपनी बातों से उसे सुकून देती थी। एक दिन जब जादूगर को किसी कार्य से नगर में जाना था तो सुदक्षिणा भी जिद करने लगी। उस दिन अपने पिता के साथ चल पड़ी। जब दोनों नगर में प्रवेश करके द्वार पर पहुंचे, तभी नगर से रोते बिलखते राजा को बद्दुआ देते लोग आज फिर से उसके द्वारा फांसी दी गई एक लड़की के शव को उठाए आ रहे थे। बूढ़े जादूगर ने उनको देखा तो उनका सारा माजरा समझते देर नहीं लगी। उसने तुरंत अपनी बेटी को वहां चलने के लिए कहा, पर सुदक्षिणा ने जब उन रोते बिलखते लोगों को देखा तो उसका हृदय द्रवित हो उठा। वह बोली, नहीं पिताजी, पहले मुझे यह जानना है कि ये लोग क्यों इतना दुखी हैं और क्यों यह राजा भला बुरा राजा को कह रहे हैं। जादूगर के बहुत समझाने पर भी वहां से वह नहीं गई। कुछ लोगों से जब उसने इसका कारण पूछा तो लोगों ने उसे एक बार के लिए अजीब निगाह से देखा और बोले, क्या तुम्हें कुछ नहीं पता? सुदक्षिणा के मना करने पर भी उन लोगों ने अपनी पूरी पीड़ा भरी दस्तान उनके सामने कह सुनाई। सारी बात सुनकर के सुदक्षिणा एकदम सन्न रह गई, चौंक गई। कुछ देर के बाद वह अपने होश को संभाल करके अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मैं राजा के साथ विवाह करना चाहती हूँ। बेटी के मुख से यह बात सुन करके जादूगर सकते में आ गया और कहने लगा कि बेटी, क्या तुम पागल हो गई हो जो ऐसी बातें कह रही हो? तुमने अभी सुना नहीं कि राजा दूसरे ही दिन अपनी पत्नी की हत्या करवा देता है? सुदक्षिणा कहने लगी, पिताजी, मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कह रही हूँ। आप तो बस मुझे राजा के पास जाने की अनुमति दीजिए। अगर मैं अपनी बुद्धि के कारण और सत्य के बल पर एक निर्दयी व्यक्ति को बदल सकती हूँ तो यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। वरना एक दिन मरना तो सभी को है और किसी की मृत्यु राजा के नहीं बल्कि उस ऊपर वाले के हाथ में है। बहुत कहने सुनने पर न चाहते हुए भी जादूगर को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा। उसने भारी हृदय के साथ अपनी बेटी को राजा के पास जाने की अनुमति दे दी। पिता की आज्ञा मिलने पर सुदक्षिणा उनको प्रणाम करके एक दृढ़ निश्चय के साथ राजा के महल की ओर चल पड़ी। आखिर क्यों राजा विवाह के एक दिन ही बाद अपनी नवविवाहित पत्नी को फांसी पर लटका देता था? शुरू से राजा ऐसा क्रूर और निर्दयी नहीं था। वो एक बड़ा ही नेक दिल और प्रजा को चलाने वाला प्रजापालक राजा था। जब वह शादी के लायक हुआ तो उसके पिता राजनंद सेन ने उसका विवाह रूपवती के साथ कर दिया था। रूपवती बिल्कुल अपने नाम की ही तरह अति सुंदर स्त्री थी। राजा विकराल सिंह भी उसके रूप का कायल हो चुका था। वो दिलोजान से अपनी पत्नी को प्यार करने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि राजा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई।
एक दिन राजा कचहरी से सीधा रानी निवास की तरफ चला आया और वह रानी के कक्ष में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी रूपवती एक गुलाम के साथ इश्क लड़ा रही है। यह देख करके राजा बिकराल सिंह का संसार उजड़ गया। उसने तुरंत अपनी पत्नी और उस गुलाम को जिंदा ही एक दीवार में चुनवा दिया। रानी रूपवती की मृत्यु के बाद राजा गुमनामी के समुद्र में डूबता चला गया। उसने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया, कचहरी दरबार जाना सब कुछ छोड़ दिया, बस एक अंधेरे कमरे में ही खुद को बंद रखने लगा। राजा जब आंखें बंद करता उसे अपनी पत्नी और गुलाम का वह दृश्य याद आता था। समय बीतता गया पर वो दृश्य राजा भुला नहीं पा रहा था। बस वहीं से राजा के अंदर एक राक्षस ने जन्म ले लिया और वह प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगा। राजा ने मंझे हुए चित्रकारों को बुला करके रानी संग गुलाम का वह दृश्य ज्यों का त्यों बनवा लिया और उसे दीवार पर अपने शयन कक्ष में टंगवा दिया। अपनी पत्नी की बेवफाई से राजा इस कदर आहत हुआ कि उसे अब पूरी औरत जात की बेवफा लगने लगी थी। उसके दिल में औरतों के प्रति ये नफरत की आग कभी कम नहीं हो रही थी। इसलिए उसने उस पल की वह तस्वीर बनवा करके अपने कमरे में लगवा ली। क्रोधाग्नि में अंधे राजा ने फैसला किया कि वह हर दिन एक नई स्त्री से विवाह करेगा और अगले दिन उसको मौत के घाट उतरवा देगा। शुरू में राजा के इस दर्दनाक फैसले को लेकर मंत्रियों ने उसे बहुत समझाया पर राजा ने किसी की नहीं सुनी। तब से लेकर के अब तक राजा निर्दयता और क्रूरता से भरा जीवन जी रहा था। इधर जादूगर की लड़की सुदक्षिणा भी राजा के महल में पहुंच गई। उसने महल के पहरेदार से कहा कि उसे राजा से मिलना है, वो उनकी पत्नी बनना चाहती है। ये सुन करके पहरेदार ने उसे अजीब दृष्टि से घूरा और चुपचाप उसका संदेश राजा तक पहुंचा दिया। राजा भी चक्कर में पड़ गया कि ऐसी कौन सी पागल लड़की है जो खुद मृत्यु को गले लगाना चाहती है। उसने सेवकों को उसे तुरंत उसके पास लाने का आदेश दिया। सिपाहियों के साथ आती सुदक्षिणा को राजा ने जब देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। उसने आज तक इतनी मासूम और सुंदर स्त्री नहीं देखी थी। उसको देख करके राजा के चेहरे पर खुशी की मुस्कान छा गई और जल्दी ही वह फिर से मायूस सा हो गया। राजा ने सुदक्षिणा से पूछा कि क्या सोच करके तुम यहाँ आई हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मुझसे शादी करने का मतलब मौत तो गले लगाना है? सुदक्षिणा बड़ी ही दृढ़ निश्चय के साथ राजा की आंखों में देखती हुई कहने लगी, हे राजन, मुझे आपके बारे में सब कुछ मालूम है। सब कुछ जान करके ही आपसे शादी करने का फैसला किया है। राजा बिकराल हैरान होते हुए कहने लगा, ठीक है, अगर तुम सब जानती हो और तुम्हारा यही फैसला है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। शादी की तैयारी करो, हम कल ही तुमसे विवाह करेंगे। राजा और जादूगर की लड़की का विवाह हो जाता है। जादूगर की लड़की सुदक्षिणा एक रानी और राजा की पत्नी बन जाती है। रात में सुदक्षिणा 16 श्रृंगार करके सुहाग की सेज पर बैठ करके राजा का इंतजार करती रहती है। जब राजा बिकराल सिंह अपने कमरे में आया और दुल्हन के रूप में सजी हुई जादूगर की लड़की को देखा तो वह उसकी खूबसूरती का कायल हो जाता है। पर तभी उसका ध्यान दीवार पर लगी उसकी पत्नी की तस्वीर की तरफ चला गया। उसको देखते ही राजा गुस्से में तमतमा गया। उसकी सभी यादें ताजा हो गईं और राजा को औरतों की बेवफाई याद आ जाती है। पर राजा के दिल में एक कोने में सुदक्षिणा के साहस, उसकी सादगी और रूप को देखते हुए उसके लिए एक अलग ही जगह या कहीं इज्जत बन गई थी। राजा ने गुस्से में सुदक्षिणा से कहा कि तुमने यह बेवकूफी वाली हरकत क्यों की? यह जानते हुए भी कल सुबह तुम्हें हम कत्ल करवा देंगे। न कि विवाहिता रानी बड़े ही शिष्टाचार के साथ आदर के साथ बोली, मेरे स्वामी, यह फैसला तो उस ऊपर वाले ने किया है और उसका फैसला मुझे हर हाल में मंजूर है। राजा कहने लगा, सुबह तुम्हारे साथ क्या होगा यह जानते हुए भी रानी सुदक्षिणा बोली, महाराज, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि सुबह होते ही मुझे आप मरवा देंगे, लेकिन उससे पहले मेरे पास आज की पूरी रात है और मोहब्बत की खुशी को लंबाई से नापा नहीं जा सकता बल्कि उसकी गहराई देखी जाती है। राजा कहने लगा, तुम्हारी इन दिल फरेब बातों का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। रानी सुदक्षिणा बड़े ही प्रेम और मर्यादा के साथ कहने लगी, हे स्वामी, मैं एक रात के लिए ही सही पर आपकी पत्नी तो हूँ। इस नाते इस रात पर मेरा पूरा हक है। सुबह जो आपको करना है आप कर लीजिए। बोली, महाराज, पर अभी के लिए अपने इस गुस्से को त्याग कीजिए और थोड़े शांत हो जाइए। रानी सुदक्षिणा की बात सुनकर के राजा का क्रोध ठंडा पड़ जाता है और वह आराम से कमरे में रखी एक कुर्सी पर जाकर के बैठ जाता है। रानी सुदक्षिणा कहने लगी, महाराज, आज की रात आपका दिल बहलाने के लिए मैं आपको क्या सुनाऊं? कोई किस्सा सुनाऊं, कोई शेर सुनाऊं, क्या शायरी सुनाऊं या फिर कोई गाना सुनाऊं? राजा कहने लगा कि तुम मेरी एक रात की पत्नी हो और इस रात पर तुम्हारा पूरा हक है। चलो तुम कोई किस्सा सुना दो। रानी बड़े अदब से राजा को महाराज एक किस्सा सुनाना शुरू कर देती है। एक व्यापारी था, उसकी बीवी, एक जवान बेटी और 2 छोटे बेटे थे। बेटी जवान होने के कारण व्यापारी को दिन रात उसके विवाह की चिंता खाई जाती थी।
वह पैसे जोड़ करके धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह करना चाहता था। एक बार उसे व्यापार के लिए प्रदेश जाना था। सफर लंबा था। वह अपने घर वालों से कुछ दिन में आने के लिए कह करके वहां से चला जाता है। जाते हुए उसकी बेटी उसे खजूर देती है और कहती है कि बाबा, सफर लंबा है, भूख लगे तो रास्ते में इस खजूर को खा लेना। बेटी के दिए खजूर को लेकर के व्यापारी प्रदेश के लिए निकल पड़ता है। लंबा रास्ता और तेज धूप के कारण वह चलते चलते थक जाता है। तभी उसे रास्ते में एक कुआं नजर आता है। सोचा क्यों न थोड़ी देर यहीं बैठ करके आराम कर लूं और बैठ करके खजूर खा लूंगा और शीतल जल ग्रहण कर लूंगा, फिर आराम से प्रदेश के लिए निकल पड़ूंगा। इसी सोच के साथ वह कुएं के किनारे बैठ करके आराम से खजूर खाने लग जाता है। खजूर खाते खाते उसके हाथ से एक खजूर कुएं में गिर जाता है। खजूर जैसे ही पानी में गिरता है, कुएं का बिल्कुल साफ और निर्मल पानी एकदम से खून में बदल जाता है। और तभी कुएं के अंदर से गुस्से से भरा एक दैत्य निकल करके आता है। राक्षस की आंखें लाल थी और उसके हाथों में धारदार तलवार थी। यह सब देख करके व्यापारी के सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। मारे डर के वह थर थर कांपने लगता है। दैत्य गुस्से से उस व्यापारी से कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, अपनी तलवार से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। व्यापारी पहले ही डरा हुआ था। यह बात सुन करके वो भय से कांपने लग जाता है और कहता है कि हे दैत्य, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? दैत्य कहने लगा, आदमजात, तुमने जो खजूर कुएं में फेंका वो मेरे मासूम बच्चे की हलक में जाकर के फंस गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। व्यापारी कहने लगा, माफ करें दैत्यराज, मुझे आपका बेटा कहीं नजर नहीं आया और वह खजूर मुझसे गलती से कुएं में गिर गया। दानव गुस्से में बोला, हम राक्षस तुम आदमियों को नजर नहीं आते, तुम्हें खजूर खाते हुए एहतियात बरतनी चाहिए थी, पर तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। नादानी में हो या जानबूझ करके गुनाह तो गुनाह होता है। अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके अपने बेटे की मृत्यु का बदला लूंगा। खून के बदले खून, यही इंसाफ है। आखिर व्यापारी बेचारा मजबूर होकर के कहने लगा, राक्षस राज, अगर मुझे मारने से तेरा बदला पूरा हो जाएगा तो मुझे मंजूर है, पर मेरी शर्त है। राक्षस कहने लगा, कैसी शर्त? व्यापारी भारी हृदय के साथ कहने लगा, मेरे ऊपर अभी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। मैंने लोगों से कर्ज ले रखा है, वह कर्ज अदा करना है और अपनी जवान बेटी की शादी करनी है। एक बार यह जिम्मेदारी पूरी कर दूं, उसके बाद मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा, फिर तुम बेशक अपना बदला पूरा कर लेना। यह सुन करके वह राक्षस सोच में पड़ जाता है। इतनी कहानी कहते कहते सुबह हो जाती है और रानी किस्सा सुनाना बंद कर देती है। राजा कहने लगा, तुम चुप क्यों हो गई? मुझे बताओ कि राक्षस ने व्यापारी को मार दिया या फिर उससे कहे अनुसार कुछ समय की मोहलत दे दी? रानी कहने लगी, महाराज, रात खत्म तो बात खत्म, अब सुबह हो चुकी है और मेरे मरने का वक्त आ गया है। राजा कहने लगा, लेकिन मुझे कम से कम इतना तो बता दो कि राक्षस ने उसे मारा या छोड़ दिया। रानी बोली, राजा, कहानी बहुत लंबी है, पूरी बताने के लिए वक्त की जरूरत है और अब वक्त खत्म हो चुका है। यह सुन करके राजा सोच में पड़ जाता है। कुछ सोच करके राजा अब अपनी नवविवाहित रानी से कहता है, तुम चिंता मत करो, हम वक्त को रोक देंगे, हम तुम्हें एक दिन की जिंदगी और प्रदान करते हैं, अब तुम किस्सा सुनाओ। तब रानी कहती है, नहीं मेरे सरताज, किस्से तो रातों को सुनाए जाते हैं, सुबह का वक्त तो हो चला है, आप अपनी रात स्वीकार कीजिए, आगे का किस्सा तो मैं रात को ही सुनाऊंगी। यह सुन करके राजा सोचता है, कितनी ही लड़कियां मेरे पास आई और मौत के घाट उतार दी गई। सबके चेहरे पर मौत का भय साफ नजर आता था, पर इसके चेहरे पर तो भय नाम की कोई चीज ही नहीं है। खैर, इसका किस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा है, इसलिए इसकी जान सिर्फ आज के लिए बख्श दी, कल इसका भी वही हाल होगा। राजा वहां से चला जाता है और अपने दिन भर के राशि कामों में व्यस्त हो जाता है। इधर रानी हाथ जोड़ करके उस ऊपर वाले से प्रार्थना करती है कि हे भगवान परमेश्वर, मेरे पति को सद्बुद्धि देना, उसके इन पाप कृत्य को क्षमा करना और उसे सही रास्ता दिखाना। प्रभु, शाम का वक्त हो जाता है। राजा बेसब्री के साथ कमरे में आता है और कहता है, रानी, अब जल्दी से किस्सा सुनाना शुरू कीजिए। राजा की बेसब्री को देख करके रानी कहती है, थोड़ा सब्र रखो महाराज, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, पहले भोजन कर लीजिए, फिर मैं आगे का किस्सा सुनाना शुरू करूंगी। और राजा को खाना परोस देती है। राजा कहने लगा, या तो नौकरों के काम है, तुम यह क्यों कर रही हो? रानी बड़े प्यार से कहने लगी, नहीं मेरे स्वामी, यह एक पत्नी का कर्तव्य है और वह अपने पति का ख्याल रखे। राजा कहने लगा, तुम्हें कौन सा मेरे साथ पूरा जीवन व्यतीत करना है, और वैसे भी आज की रात के बाद तो यह काम नौकरों ने ही करने हैं। रानी कहने लगी, स्वामी, आज की रात ही सही, पर आपकी सेवा करने का मौका तो मिला, मरते समय सुकून से मर सकूंगी, जितनी भी समय मिला है अपने पति की सेवा की। तो ये सुन करके राजा
कि दिल को बड़ा सुकून मिला, लेकिन तभी उसको अपनी बीबी की बेवफाई याद आ गई। राजा गुस्से से कहने लगा, यह फालतू की बातें मुझसे न करो और जल्दी से कहानी सुनाना शुरू करो। राजा की बात सुनकर के रानी किस्सा सुनाना शुरू कर देती है। व्यापारी की बात सुन करके थोड़ी देर विचार करके दैत्य बोला, अगर मैं तुम्हें कुछ समय की मोहलत दे दूं तो क्या गारंटी है कि तुम वापस आओगे। व्यापारी कहने लगा, हे राक्षस राज, उस ऊपर वाले की कसम खा करके, भगवान की कसम खा करके कहता हूं कि मैं अपने कामों को अंजाम दे करके यहाँ फिर से आऊंगा और खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, मेरा विश्वास करो। दैत्य कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें 40 दिन की मोहलत देता हूँ। व्यापारी दैत्य का शुक्रिया करते हुए अपने घर की तरफ चल देता है। कुछ दिन के सफर के बाद वह अपने घर पहुंच जाता है। व्यापारी को घर आया देख करके उसकी पत्नी और बच्चे खुश हो जाते हैं। उसकी पत्नी कहती है, स्वामी आप थक गए होंगे, हाथ मुंह धो लीजिए, तभी मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। इस बार पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। शुक्र है उस भगवान का, आप सही सलामत घर पर आ गए। उसकी पत्नी के मुख से यह बातें सुन अंदर ही अंदर व्यापारी का हृदय पीड़ा से तड़प उठा। सोचा, जब हमेशा के लिए जाऊंगा तो मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। व्यापारी ने कागज के अंदर अपनी जिंदगी के बचे हुए दिन लिखे होते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और व्यापारी के जिंदगी के दिन भी उसने अपनी बेटी के लिए योग्य रिश्ता देख करके उसकी शादी कर उसे विदा कर दिया। खुशी से साथ साथ व्यापारी अंदर से दुखी भी था, क्योंकि आज उसकी अंतिम रात थी। कल का दिन तुम्हारा आखिरी दिन है, कल वो दैत्य तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। व्यापारी बिस्तर में पड़ा पड़ा यही सब सोच रहा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे रह रह करके यह बात खाए जा रही थी कि उसके मरने के बाद उसकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा। दुखी हृदय के साथ व्यापारी उठ करके बैठ जाता है और सिसक सिसक कर रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुन करके उसकी पत्नी भी उठ जाती है। व्यापारी को ऐसे रोता हुआ देख करके घबरा करके उससे पूछती है, क्या हुआ स्वामी, आप रो क्यों रहे हो। व्यापारी पहले तो बात को टालने की कोशिश करता है, पर जब उसकी पत्नी ने ज्यादा जोर दे करके पूछा तो वह टूट जाता है और सारा किस्सा अपनी पत्नी को रोते रोते सुना देता है। सारी बात सुन करके व्यापारी की पत्नी का कलेजा मुंह को आ जाता है। वो तड़प उठती है और कहती है, स्वामी आपकी जगह पर मैं उस दैत्य के पास जाऊंगी। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वह दैत्य बेशक मेरी जान ले ले, पर मैं आपको कुछ भी नहीं होने देंगी। किस्से के बीच में ही बोल पड़ता है, वाह क्या औरत है, ऐसी औरत भी दुनिया में होती हैं। ऐसी नेक और वफादार बीवी की दहलीज पर तो फरिश्ते भी अपना सिर झुकाए। रानी कहती है, बिल्कुल ठीक कहा महाराज, कुछ बदचलन औरतें होती हैं जिनकी वजह से सभी औरतों पर उंगली उठाई जाती है, पर सबको एक जैसा समझ जाता है। यह सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। रानी आगे का किस्सा सुनाना शुरू कर देती है। व्यापारी अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है, ऐ मेरी बात मत करो प्रिय, मरे हुए होते हैं, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो धिक्कार है मेरे ऊपर। तुम्हें यह भी कैसे कह दिया, तुम मेरी जगह उस राक्षस के पास चली जाओगी। गलती तो मुझसे हुई है और इस गलती की सजा तो मुझे ही भोगनी पड़ेगी। तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें मेरी कभी कमी महसूस मत होने देना। व्यापारी अपनी पत्नी को खूब समझाता है। ऐसे ही बातों बातों में रात निकल जाती है और सुबह हो जाती है। व्यापारी भारी हृदय के साथ अपने छोटे बच्चे और बीवी को गले लगा करके उनसे विदाई लेकर के वहां से निकल पड़ता है। लंबा रास्ता तय करके वह उसी जगह पहुंच जाता है जहां उसे वह दैत्य मिला था। व्यापारी दैत्य को आवाज देता है, राक्षस राज, मैं तुम्हारे पास आ गया हूं, मेरे 40 दिन पूरे हो गए हैं, आओ मेरी जान लेकर के अपना बदला पूरा कर लो। व्यापारी की बात सुन करके दैत्य बाहर आता है और व्यापारी से कहता है कि तुम बहुत बहादुर हो, जो इस तरह खुद मेरे पास मौत के मुंह में चल करके आ गए हो। लेकिन ऐ आदमजात, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें माफ कर चुका हूं। दैत्य आगे कहता है, जब तुमने मुझसे समय मांगा था तब मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं था, इसलिए उसी दिन से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। तुमने जो कुछ भी कहा था बिल्कुल सच कहा था। अब जाओ और अपने बीवी बच्चों को संभालो, तुम्हारे बिना उनका रो रो करके बुरा हाल है। दैत्य के मुख से यह बातें सुन करके व्यापारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उस दैत्य का हाथ जोड़ करके शुक्रिया किया। किस्सा जब समाप्त हुआ तब तक राजा पूरी तरह से भावुक हो चुका था। वो अब रानी की तरफ प्यार भरी नजरों से देख रहा था। रानी बोली, हे महाराज, सभी औरतें बिल्कुल भी एक जैसी नहीं होती हैं, और जब तक आप उस तस्वीर को अपने कमरे से नहीं हटा दोगे तब तक आपकी पीड़ा कभी कम नहीं होगी और आप हर औरत को बदचलन ही समझेंगे। इतना सुन करके राजा अपनी बेवफा पत्नी की वह तस्वीर फाड़ करके उसे नष्ट कर
कर देता है और रानी के हाथों को अपने हाथ में लेकर के कहता है, हे रानी, आज तुमने मेरा हृदय परिवर्तित कर दिया है। मुझ पापी से पता नहीं कितने पाप हुए हैं। हे रानी, तुम धन्य हो, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। रानी कहने लगी, हे महाराज, आप मुझे मारना चाहे तो बेशक मार दें, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे सिपाहियों के हाथों से नहीं बल्कि खुद अपने हाथों से मारें। मुझे यह बिल्कुल भी गवारा नहीं है कि मुझे कोई सिपाही हाथ लगाए। आपके हाथों से मरूंगी तो मेरे मन को सुकून मिलेगा। राजा कहने लगा, नहीं मेरी रानी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मेरा खोखला भ्रम तोड़ करके एक जिल्लत भरी जिंदगी से बाहर निकालने वाली देवी हो तुम मेरी प्रिय। मैं हमेशा तुम्हें अपनी पलकों पर बिठा करके रखूंगा और जितना पाप मैंने किया है शायद उसके लिए वो ऊपर वाला मुझे कभी माफ न करे, पर बची हुई जिंदगी में सिर्फ खुशियों बांटना चाहता हूँ अपनी प्रजा और तुम्हारे साथ। उधर जब जादूगर को यह पता चला कि उसकी बेटी बिल्कुल सही सलामत ही नहीं बल्कि राजा की आंख खोलने वाली उसकी हिती रानी बन गई है और राजा अब एक नेक इंसान बन गया है, तो उसकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा विकराल सिंह रानी सुदक्षिणा के साथ एक हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। व्यापारी ने अपनी गलती की सजा स्वीकार की, लेकिन उसकी पत्नी और बेटी की निष्ठा और प्रेम ने उसे अंततः एक नई राह दिखाई। राक्षस ने उसकी ईमानदारी और समर्पण को देख करके उसे माफ कर दिया और वह घर लौटने में सफल हुआ। राजा ने रानी की समझदारी पर बलिदान को समझा और अपनी पुरानी पीड़ा से मुक्ति पाई। यह कहानी कहती है कि सच्चे प्रेम और नैतिकता की शक्ति से ही जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। राजा विकराल सिंह, जो स्त्रियों को केवल अपने अहंकार का शिकार बनाता था, आज खुद समय के चक्र में फंस चुका था। सुदक्षिणा की बुद्धिमत्ता और साहस ने केवल उसकी क्रूरता का अंत किया बल्कि पूरे राज्य को एक नया मार्ग दिखाया। दोस्तों, यह कहानी केवल राजा और सुदक्षिणा रानी की नहीं बल्कि उस सत्य की है जो हमें सिखाती है कि अहंकार और अन्याय अधिक समय तक नहीं टिकते। जो दूसरों के साथ छल करता है उसे एक दिन स्वयं अपने छल के जाल में फंसना पड़ता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।